नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और अजमेर भाजपा लोकसभा प्रभारी दिया कुमारी आज अपने एक दिवसीय कार्यक्रम के तहत भाजपा कार्यालय पहुंची। यहां पहुंचने पर भाजपा पदाधिकारियों ने और कार्यकर्ताओं ने उनका माला और दुपट्टा पहनाकर भव्य स्वागत किया। इसके पश्चात दिया कुमारी ने लोकसभा कोर कमेटी और लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक ली। बैठक में भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और अजमेर भाजपा लोकसभा प्रभारी दिया कुमारी आज अपने एक दिवसीय कार्यक्रम के तहत भाजपा कार्यालय पहुंची। यहां पहुंचने पर भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इसके पश्चात दिया कुमारी ने लोकसभा कोर कमेटी और लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक ली। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज अजमेर पहुंचे। अजमेर पहुंचते उन्होंने 2-3 आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण कर वहां पर दी जा रही शिक्षा, बच्चों को दिए जाने वाले भोजन और अन्य विषयों पर उपस्थित शिक्षकों व अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। इस मौके पर दिया कुमारी ने आंगनवाड़ी केंद्र की सभी सुविधाओं को देखते हुए प्रसन्नता व्यक्त की। भारतीय जनता पार्टी अजमेर लोकसभा कोर कमेटी की बैठक लेने उप मुख्यमंत्री और अजमेर भाजपा लोकसभा प्रभारी दिया कुमारी आज अजमेर पहुंची। अजमेर पहुंचने पर उन्होंने गुगरा क्षेत्र के आंगनवाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इसके बाद वे लोहाखान स्थित आंगनवाड़ी केंद्र पहुंची, जहां पर बच्चों को दी जा रही शिक्षा के बारे में शिक्षकों से बात की और बच्चों से भी बात कर आंगनवाड़ी में दी जा रही सुविधाओं के बारे में चर्चा की। साथ ही बच्चों को दिए जाने वाले भोजन को बनाने की प्रक्रिया को देखा। इसके बाद दिया कुमारी ने आंगनवाड़ी केंद्र में दी जा रही सुविधाओं को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। का निरीक्षण किया है। यहाँ तो क्या है, थोड़ा बहुत इनको जानकारी मिल गई होगी पहले से कि मैं आ रही हूँ, तो इसलिए सब तैयारी थी। बहुत अच्छी व्यवस्था थी, अच्छी बात है। बच्चे भी बहुत खुश थे। सारी हमारी आंगनवाड़ी की हमारी कार्यकर्ता, सहयोगिनी सभी यहाँ पर थे और बहुत खुश थे। और मैंने यहाँ पर दलिया भी ट्राई किया जो कि अच्छा था। और मैंने इनको कहा कि सब व्यवस्था अच्छी रखनी चाहिए, बच्चों का ध्यान रखना है। बच्चे भी बहुत अटेंटिव थे, बहुत कुछ सीख रहे हैं। मैडम, आपने क्या पहले इन्फॉर्मेशन दे दी थी क्या कि मैं आंगनबाड़ी नहीं, लेकिन ये क्या है, क्योंकि सब अधिकारी थे तो इनको थोड़ा बहुत जानकारी मिल गई। लेकिन मैंने इनको कहा है कि एक और जाते अच्छी हो, पढ़े, वो कुछ सीखे। और वो सब यहाँ था, सभी कार्यकर्ताएं जो हमारी आंगनबाड़ी की हैं वो भी उपस्थित। मैडम, आंगनबाड़ी के अलावा कई ऐसे विभाग हैं जहाँ औचक निरीक्षण करना जरूरी है, क्या इसके अलावा भी आप कहीं? नहीं, मैं तो देखिए, मेरा विभाग है महिला बाल विकास, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। हमारे जितने भी मंत्रीगण हैं वो अपनी अपनी तरीके से अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं, सरप्राइज विजिट्स कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी भी लगातार ये कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, पहले ऐसा नहीं होता था। अब हमारी गवर्नमेंट अकाउंटेबल गवर्नमेंट है। डबल इंजन की सरकार तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबल सरकार है जो जिम्मेदारी को भी समझती है। मैडम, आप संगठन की बैठक लेने के लिए आए थे और उससे पहले आंगनबाड़ी का औचक निरीक्षण करना एक जगह करके आए थे, अब दोबारा जा रहे हैं। क्या उद्देश्य है? क्या काम सही से नहीं हो रहा है या और बेहतर होना चाहिए? काम देखिए, जब तक हम लोग सरप्राइज विजिट्स नहीं करेंगे तब तक ये है कि लोग सोचते हैं चलेगा, चल रहा है वैसे चलने दो। मैं ये नहीं कह रही हूँ अच्छी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, चाहे आप विजिट करो या नहीं करो, लेकिन विजिट करना जरूरी है। हम लोगों को भी वास्तविक स्थिति की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए ये तो लगातार चलेगा, हमारी सरकार तो ये चीजें करती रहेगी। लेकिन आप बैठक लेने आए थे, वापस आपको निकलना पड़ गया, ऐसी मजबूरी? वो इसलिए क्योंकि मैंने सोचा था वो पहली वाली में उनको जानकारी थी, लेकिन इसलिए अब दूसरी वाली में बिना बताए मैं आई हूँ। और मैं सबको लेके भी नहीं आई, सिर्फ कलेक्टर साहब और मैं आई, लास्ट मोमेंट पे डिसाइड। तो जो आपने स्थिति देखी है, कमरे में आंगनबाड़ी चल रही है, कमरा, हाँ वो जरूर है कि थोड़ा सा वो व्यवस्था और सही करनी पड़ेगी। लेकिन अभी बच्चे खुश हैं, अच्छा इनको पोषाहार मिल रहा है और बाकी व्यवस्थाएं अच्छी हैं। हमारी जो वर्कर्स हैं वो भी अच्छा बच्चों को बहुत लाड प्यार से पढ़ा रही हैं और ये सब हो रहा है, ठीक है। बच्चों के लिए मैम मुख्यतः से खाने वाली जो चीज है दलिया, वहाँ पर आपने चेक करा था, यहाँ पर भी आपको कटोरी में एक दलिया दिखाया गया था, तो देखने में कैसा लगा? वो वैसे ही था, वो एक प्रीमिक्स्ड आता है जी, तो वो ही था। बस ये है कि उसमें भी हम लोग क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और ज्यादा उसको कैसे पौष्टिक बना सकते हैं। ट्यूलिप कंपनी के नाम पर लोगों को झांसे में लेकर करोड़ों रुपए हड़पने वाले आरोपी प्रकाश चंद जैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी द्वारा राजस्थान सहित अनेक प्रदेशों के लोगों के करोड़ों रुपए हड़प लिए थे। आज पुलिस द्वारा आरोपी को रिमांड पर लेकर गहनता से पूछताछ की जा रही है। ट्यूलिप कंपनी के नाम पर लोगों को झांसे में लेकर करोड़ों रुपए हड़पने वाले आरोपी प्रकाश चंद जैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी द्वारा ट्यूलिप के नाम से
3 अलग अलग कंपनी खोलकर प्रदेश के सैकड़ों लोगों के करोड़ों रुपए हड़प लिए गए। इसके बाद आरोपी द्वारा अपने सहयोगी के साथ मिलकर जीडी मुद्रा के नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया, जिसमें 1 साल में 1 लाख रुपए की जगह 3 लाख देने का वादा करके अजमेर और अन्य राज्यों के लोगों को अपने जाल में फंसाकर धोखाधड़ी की गई। जब पैसा चुकाने का समय आया तब दोनों आरोपियों द्वारा पैसा नहीं लौटाया गया। इस संबंध में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी हैदराबाद से दुबई के लिए रवाना होने की तैयारी में था। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से लोगों से ली गई रकम के बारे में गहनता से पूछताछ कर रही है। ये प्रकाश चंद जैन और रवि जैन जयपुर के निवासी हैं। इन्होंने 2004 में टूलिप कंपनी बनाई थी। उसमें 3100 रुपये, 3200 रुपये, 3500 रुपये के मेंबर बनाकर 400 रुपये का सूट लेंथ के करीब देते थे ये। और फिर आगे जो 2 लोग जोड़ोगे, XY जो ब्लॉक, उस हिसाब से जोड़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे उनको कमीशन वगैरह ये मिलता जाएगा। इस तरह की कंपनी बनाई थी। और फिर इसको धीरे धीरे काफी लोग, लाखों लोग इससे जुड़े। कुछ को पेमेंट दिया, कुछ को पेमेंट नहीं दिया। जो ऊपर इनके जो काफी ऊपर लोग चले गए उस सीरीज में, उनको काफी पैसा मिला, नीचे के लोगों का पैसा अटक गया। फिर इस कंपनी को बंद करके इन्होंने टूलिप ग्लोबल कंपनी बनाई। उसके बाद उसमें भी काफी मेंबर जोड़े। और उसके बाद इन्होंने ग्लोबल मेगा मार्ट, टूलिप ग्लोबल मेगा मार्ट के नाम से अहमदाबाद में एक कंपनी बनाई। उसमें भी रवि जैन और ये प्रकाश चंद जैन दोनों डायरेक्टर थे। टूलिप कंपनी में इनकी वाइफ शशि जैन भी डायरेक्टर है। इस प्रकार ये जोड़ के फिर इन कंपनियों को ये बंद करते गए, लोगों को जोड़ते गए। अभी वर्तमान में डीजी मुद्रा के कुछ समय से डीजी मुद्रा कंपनी के नाम से, माई विक्ट्री क्लब के नाम से इन्होंने ऑनलाइन एक ऐप बनाकर लोगों से 1 लाख रुपए के 3 लाख रुपए देने, 1 साल में देने का वादा करके और काफी लोगों से पैसा इकट्ठा किया है। जब उनका ड्यू टाइम आया तो ये लोग, इन्होंने लोगों का पैसा नहीं लौटाया। इस संबंध में अपने अजमेर में 3 प्रकरण दर्ज हैं और जयपुर में भी करीब 10-12 प्रकरण दर्ज हैं। और इस तरह से लोगों से धोखाधड़ी करके और रकम इकट्ठी की। अभी लुकआउट नोटिस जारी हो गया था, ये कहाँ जाने की प्रार्थना था, कहाँ से गिरफ्तार किया? ये काफी समय से हम इसको ढूंढ रहे थे, मिले नहीं ये। और तो हमें पता चला कि ये बाहर भी जा सकते हैं, इनके पासपोर्ट बने हुए हैं। तो उसके आधार पर हमने लुकआउट नोटिस जारी करवाया। और इस आधार पर ये हैदराबाद से और दुबई के लिए जा रहा था। तो इमिग्रेशन ने वहां रोका और हमें सूचित किया। तो हैदराबाद से इसको लेकर आकर और पूछताछ करके गिरफ्तार किया गया। ये पुराने जो प्रकरण हैं, कितने ऐसे प्रकरण हैं जो अलग अलग थानों में दर्ज हैं और लगभग कितने का निवेश करवाया होगा? ये काफी करोड़ों का निवेश है और अपने यहाँ 4-5 मुकदमे हैं और भी काफी बहुत से लोगों का है जिन्होंने प्रकरण दर्ज नहीं करवाया। अब जैसे इनकी गिरफ्तारी हुई है और उससे तो काफी लोग और भी सामने आए हैं। राजस्थान के आदिवासी जनजातियों के दल ने मंदिरों की नगरी पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर के दर्शन कर पवित्र पुष्कर सरोवर में पूजा अर्चना की। धार्मिक यात्रा पर निकले इस दल में आदिवासी जनजाति और ईसाई धर्म से धर्म परिवर्तन कर घर वापसी कर चुके 2830 यात्री शामिल है। विश्व हिंदू परिषद के धर्म प्रचार आयाम इकाई के तत्वावधान में आदिवासियों को देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन करने के लिए यात्रा की शुरुआत हुई है। राजस्थान के आदिवासी जनजातियों के दल ने मंदिरों की नगरी पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर के दर्शन कर पवित्र पुष्कर सरोवर में पूजा अर्चना की। धार्मिक यात्रा पर निकले इस दल में आदिवासी जनजाति और ईसाई धर्म से धर्म परिवर्तन कर घर वापसी कर चुके 2830 यात्री शामिल हैं। विश्व हिंदू परिषद के धर्म प्रचार आयाम इकाई के तत्वावधान में आदिवासियों को देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन करने के लिए यात्रा की शुरुआत हुई है। इसी के तहत राजस्थान के कई जिलों से 2830 आदिवासी जनजाति के लोगों का दल मंगलवार को पुष्कर पहुंचा। यात्रियों के लिए भोजन प्रसादी और विश्राम की व्यवस्था भी की गई। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड मंत्री उमेश पाराशर ने बताया कि इसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापनगर, उदयपुर के यात्री शामिल हैं। 56 बसों के जरिए लोगों को चित्रकूट, प्रयागराज, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, बागेश्वर धाम, काशी, अयोध्या, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, पुष्कर, सांवरिया सेठ, मेहंदीपुर बालाजी आदि मंदिरों के दर्शन कराए जा रहे हैं। यह व्यवस्था निःशुल्क रखी गई है। हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे जो बांसवाड़ा परियोजना द्वारा संचालित ये जो धर्म प्रसार के कार्य के अंतर्गत जिस प्रकार से लोग अपने धर्म से भटक जाते हैं, ईसाई गतिविधि करते हैं, ऐसे लोगों को हमने वापस धर्मांतरण के यज्ञ कार्यक्रम करा के हमने 18
फरवरी से 29 फरवरी तक की जो यात्रा है उनको करा करके जो भगवान के रामलला के दर्शन कराएं, और जिस प्रकार से भगवान का अभी जो उनका उद्घाटन हुआ सबके इच्छुक के साथ, और इन धर्मांतरण को रोकने के उद्देश्य से लोग ज़्यादा जाएं, इस चीज़ को समझें कि हमारा सनातन क्या है, इसके विषय में समझने के लिए आज हमने पुष्कर भी अजमेर नाइट किया और यहाँ आके दर्शन किया है, और दर्शन करके अभी रवाना होने वाले हैं। ये भारत माता मंदिर बांसवाड़ा विश्व हिंदू परिषद की योजना से लगभग 58 बसों के माध्यम से 3,500 के आसपास की श्रद्धालुओं की जो संख्या है वह संख्या 18 फरवरी से यात्रा प्रारंभ होकर आज पुष्कर में और कल सावरिया सेट में, परसों गोतमेश्वर में इस यात्रा का समापन होगा। इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर यह जनजाति बहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर अधिकांश धर्मांतरण का घिनौना काम होता है। परियोजना विश्व हिंदू परिषद का लक्ष्य है कि जनजाति बंधुओं को कम शुल्क में, कम किराए में एक ऐसी योजना हर वर्ष बनाते हैं, 2, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष के अंतराल में उन गरीब जनजाति बंधुओं को जो आसानी से बड़ी यात्रा, महंगी यात्रा नहीं कर सकते हैं, तो परियोजना का, संगठन का ये उद्देश्य रहता है, लक्ष्य रहता है कि आम व्यक्ति भी उस यात्रा का लाभ ले। और अभी क्षेत्र में इस यात्रा के माध्यम से भी कई सारे बंधु घर वापसी के भी कार्यक्रम में रहे हैं, वे भी इस यात्रा में शामिल हैं। लगभग 100 से ज़्यादा सदस्य इस यात्रा में अभी वर्तमान में शामिल हैं। जी, आज विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रसार द्वारा जनजाति प्रजाति की जो बांसवाड़ा, भरतपुर, डूंगरपुर क्षेत्र में जनजाति है, जिनका अधिक संख्या में धर्मांतरण होता है, उन्हें वापस घर वापसी कराई गई। उनको कम शुल्क में इनके साथ यहाँ पे यात्रा कराई, जो यात्रा काशी से मथुरा, अयोध्या और पुष्कर और उसके बाद सांवरिया जी गई। इनका सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य यही है कि जो भी सनातन से भटक रहे हैं और अपने धर्मांतरण को लेकर इधर उधर जा रहे हैं, उन्हें वापस घर वापसी करवाना है। आज विश्व हिंदू परिषद के धर्म प्रसार श्री बनवारी लाल जी के नेतृत्व में ये यात्रा पुष्कर पहुंची है, जहां हमने बहुत ही भव्य स्वागत किया और इनको पुष्कर दर्शन कराकर, ब्रह्मा जी के दर्शन कराकर इनको यात्रा प्रस्थान के लिए सांवरिया जी भेजेंगे। कितने लोग आए हैं जी? आज 56 बसों में 2830। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने आज ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में पहुंचकर जियारत की। इस मौके पर अजहरुद्दीन ने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश कर परिवार में खुशहाली के लिए दुआ मांगी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने आज ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में पहुंचकर जियारत की। इस मौके पर अजहरुद्दीन ने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश कर परिवार में खुशहाली के लिए दुआ मांगी। अजहरुद्दीन को दरगाह के गद्दी नशीन खादिम ने जियारत कराई। जियारत के बाद अजहरुद्दीन एडिशनल एसपी मोहम्मद खान के ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने एडिशनल एसपी के साथ वार्तालाप किया। ताराचंद हुंदलदास खान चंदानी सेवा संस्थान अजमेर श्री अमरापुर सेवा घर के संरक्षक अमोलक खान चंदानी एवं साईं बाबा मंदिर के ट्रस्टी महेश तेजवानी के साथ आए मेहमानों ने आज श्री अमरापुर सेवा घर वृद्धाश्रम पर विजिट की। इस दौरान आए हुए मेहमानों ने आश्रम में रह रहे समस्त आवासियों से मुलाकात कर उनके हालचाल जाने, साथ ही आश्रम की गतिविधियों को भी समझा। ताराचंद हुंदलदास खानचंदानी सेवा संस्थान अजमेर श्री अमरापुर सेवाघर के संरक्षक अमोलक खानचंदानी एवं साईं बाबा मंदिर के ट्रस्टी महेश तेजवानी के साथ आए मेहमानों ने आज श्री अमरापुर सेवाघर वृद्धाश्रम पर विजिट की। इस दौरान आए हुए मेहमानों ने आश्रम में रह रहे समस्त आवासियों से मुलाकात कर उनके हालचाल जाने, साथ ही आश्रम की गतिविधियों को भी समझा। इस मौके पर समस्त आवासियों ने मेहमानों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए समस्त मेहमानों का आभार जताते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। जीवन में ॾाढो मुश्किल सां मिलंदो आहे, उन्हनि खां हरिचंदानी जी, शंकर रतनानी जी, असां वञी करे उन्हनि खे हथ जोड़े करे सम्झाए करे वधीक माण्हुनि खे घर बि मोकिलिया। इन्हनि में जेतिरा वेठा आहिनि इन्हनि जी मैक्सिमम छोकिरियूं आहिनि, उन्हनि जा छोकिरा कोन आहिनि। मतिलबु छोकिरियूं शादी करे हली वेयूं आहिनि। हिकु ॿ ॼणनि जा छोकिरा आहिनि त अलॻि कल्चर में इन करे उन्हनि सां सेट कोन था थी सघनि, परंतु मैक्सिमम हिकिड़ो भाई साहब पाण हिते आहिनि, इन्हनि जी वाइफ बि हिते, ॿ जोड़ा आहिनि अहिड़ा जो जोड़ा बि हिते रहनि।
परमानेंट न्याणी के हिसाब से। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहे स्वामी न्यूज।